जय हिंद साथियों। देखिए आज 20 जुलाई है और 20 जुलाई को बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो है आपका ख़त्म हो चुका है। आपको बता दें कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद बहुत सारे ज़िले का हमारे पास क्वेश्चन आया था, जो बच्चों ने बताया है। देखिए कटिहार का, पटना का, भागलपुर का, वैशाली का, ये सभी जगहों का बहुत सारे ज़िले का अभ्यर्थी जो हैं वो लोग क्वेश्चन जो है हमें टेलीग्राम पर भेजे हैं कि सर ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। और देखिए ये क्वेश्चन सभी जिनका 20 जुलाई को एग्ज़ाम था वही लोग इस क्वेश्चन को लिख के जो है भेजे हैं। तो अगर आपका आज 20 जुलाई को एग्ज़ाम था या आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहला बात कि आज 20 जुलाई को जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है उसमें किसी भी प्रकार का कहीं से भी ये खबर नहीं आया है कि पेपर लीक हुआ है। तो 20 जुलाई के एग्ज़ाम में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, साफ़ सुथरा एग्ज़ाम हुआ है। और देखिए सारे क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। ये सब क्वेश्चन थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए हम सभी क्वेश्चन को जो है टाइप करवा लिए। यानी 20 जुलाई को जो आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को टाइप करवा लिए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ये क्वेश्चन 20 जुलाई को बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछा गया है। एक बार और हम आपको बता दें, हर जिला का अलग अलग प्रश्न पत्र था, यानी हो सकता है ये बहुत सारे ज़िले में क्वेश्चन पूछा गया हो और बहुत सारे ज़िले में नहीं पूछा गया हो, समझे कि नहीं। तो भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य अपहरण नीति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। और देखिए जिनका भी आने वाला एग्ज़ाम है वो 21,391 का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जाएंगे, क्योंकि वहाँ से जो है प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। आप चैनल पर जाइएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा 21,391 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप देख के जरूर जाइएगा। 2 नंबर पूछा गया था, राज्य अपहरण नीति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। राज्य अपहरण नीति की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। एक प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा ग्रह अत्याधिक है, यानी अत्याधिक शायद 12 था, पता नहीं क्या क्वेश्चन था, पूरा फ्रेश क्वेश्चन अभ्यर्थी नहीं भेजे थे। तो बृहस्पति अगर ऑप्शन में था तो ये सही हो जाना चाहिए था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्रोटीन का सबसे ऊंचा स्रोत क्या है। ऑप्शन में दाल था, ऑप्शन सी में दाल था। बच्चे बता रहे थे कि सर ऑप्शन सी में दाल था। तो प्रोटीन का सबसे उच्च स्रोत क्या है, तो दालें होती है। जिनका भी आने वाले एग्ज़ाम है वो सभी देख लेंगे, प्रोटीन का सबसे उच्च स्रोत दाल होती है। अगला प्रश्न 5 नंबर पूछा गया था, बैंकों के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS अंकलन समूह में सी का आशय क्या है। 16 जुलाई को ECG में ई का आशय पूछा था और आज CBS में सी का आशय पूछा है। यानी CBS में सी का मतलब क्या होता है, तो कोर से मतलब है। बैंकों के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS जो होता है उसमें सी का मतलब कोर होता है। कोर ऑप्शन में था, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाता। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था आज बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में कि राज्य सरकार को सबसे अधिक आय किस कर से प्राप्त होती है। राज्य सरकार को सबसे अधिक आय किस कर से प्राप्त होती है, 6 नंबर प्रश्न पूछा गया था। तो 6 का बिक्री कर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राज्य सरकार को सबसे अधिक आय बिक्री कर से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ सकती है। क्षोभ मंडल की जो मोटाई है ये कब बढ़ सकती है, तो देखिए गर्मी के दिनों में। ये थोड़ा सा घुमाऊ क्वेश्चन था। आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया जा रहा है ताकि अभ्यर्थी जानबूझ के गलती करें, लेकिन अगर आप पढ़ के गए होंगे तो आप गलती नहीं किए होंगे। क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ सकती है, तो गर्मियों में बढ़ सकती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया था। तो देखिए अमेरिका के संविधान से क्वेश्चन पूछा गया था, तो अमेरिका के संविधान से न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकार लिया गया है।
अगर क्वेश्चन पूछा होगा कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका का संविधान। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज इधर उधर हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपका ओरिजिनल है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। एक क्वेश्चन था, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो ये गुप्त काल को कहा जाता है। एक पूछा था, किसने टक्का अथवा रुपया से अभिहित 24 की मुद्रा का प्रचलन किया था? तो शेरशाह सूरी। रुपया किसने चलाया था? तो शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट था, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पूर्व देशांतर। 180 डिग्री पूर्व देशांतर, ये प्रश्न बहुत लोग गलत करके आए थे। 180 डिग्री पूर्व देशांतर जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। तो इसका सही जवाब 180 डिग्री पूर्व देशांतर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश देती है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। और आपका किस जिले में एग्जाम था? अगर आपको कुछ क्वेश्चन याद हो तो आप टेलीग्राम पर हमें ज़रूर भेजिएगा, ताकि जिला वाइज क्वेश्चन हम आपको करवा सकें। तो टेलीग्राम पर जो भी क्वेश्चन आपको याद होगा आप कॉपी कलम लेकर लिख लीजिएगा और उसका फ़ोटो खींच के भेज दीजिएगा। तो देखिए, आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। एक पूछा गया था, कौन सी स्त्री रेसलिंग ट्रेनिंग चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? कौन सी स्त्री रेसलिंग ट्रेनिंग चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? विंबलडन इसका नाम होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, आर्कीपेलागो का आशय क्या है? तो आर्कीपेलागो जो है एक प्रकार का द्वीप समूह होता है। क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में कौन सा द्वीप समूह है, और ऑप्शन में आर्कीपेलागो था। समझे कि नहीं? अगला प्रश्न पूछा गया था, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल में और गगन में जमा होना क्या कहलाता है? सही जवाब बताएं। आज भी पूरे बिहार में लगभग बारिश हुआ है, और हो सकता है कि आज भी पेपर लीक की जो मामला है वो निकल के आए, लेकिन अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। अगर आपके पास पेपर लीक से संबंधित कोई न्यूज़ है या क्वेश्चन पेपर है तो आप टेलीग्राम पर हमें भेज दीजिएगा। देखिए, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल में और गगन में जमा होना जो है मुरैन कहलाता है। एक प्रश्न है, गंगा नदी को कौन सी नदी आकर मिलती है? तो यमुना नदी। ऑप्शन में यमुना ही था। वैसे तो गंगा नदी से बहुत सारी नदी आके मिलती है, लेकिन ऑप्शन में यमुना था, तो यमुना आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। 17 नंबर पूछा गया था, कालिदास किस शासक के समकालीन थे? तो कालिदास जो थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन समकालीन थे। एक क्वेश्चन था, सूर्य के दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह, ये 16 जुलाई को भी पूछा गया था। उसमें वरुण था। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं, कंफर्म कर दीजिएगा, क्योंकि 16 जुलाई को एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। एक था, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ क्या होता है? तो दीर्घवृत्ताकार होता है। समझे कि नहीं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का जो पथ होता है वह दीर्घवृत्ताकार होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो बृहदर्थ था। बृहदर्थ जो है मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक था। अगला प्रश्न पूछा गया था, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस सेट में करवाए थे, और ये पूछा गया है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो ये चंद्रमा पर है। चंद्रमा पर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, सूर्य किरण को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट लगता है। सूर्य किरण को पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट का समय लगता है। 24 नंबर पूछा गया था, सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है? तो सुपरनोवा कहा जाता है। सुपरनोवा कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक था कि ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? तो 1928 में जीता गया था, 1928 में। नेक्स्ट पूछा गया है कि कौन से राष्ट्रपति को ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित माना जाता है? कौन से राष्ट्रपति को ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित माना जाता है? तो बीवी गिरी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाते हैं। ऑप्शन में बीवी गिरी था, यह बिल्कुल सही जवाब होता।
मरुभूमि किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन था। तो देखिए मरुभूमि लवण कक्ष का एक प्राकृतिक वन होता है जिसे मरुभूमि कहा जाता है। पीएसएलवी का फुल फॉर्म पूछा था। पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं, तो खगोल भौतिकी। मेघनाथ साहा, याद रखिएगा, खगोल भौतिकी ये पूछा गया है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो देखिए भारत की गंगा है, लेकिन यांगत्से सियांग एशिया की सबसे लंबी नदी है। शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिए जाते हैं, तो 5 सितंबर को दिए जाते हैं। ये भी 20 जुलाई को बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आगे पूछा गया था, विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत है, तो भारत का। एक था, किन दो तिथियों को क्रांति दिन और रात बराबर होता है, तो देखिए दिन और रात 21 मार्च को बराबर होता है और 23 सितंबर को बराबर होता है। एक था, भारत का नेशनल एटलस एंड थिंक टैंक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर अवस्थित है, ये कोलकाता में है। करंट का सवाल है। एक पूछा गया था, किस ब्रिटिश सरकार के शासनकाल को समाप्त कर ब्रिटिश ताज के अंतर्गत भारतीय शासन का नियंत्रण किया गया था, तो लॉर्ड कैनिंग। एक क्वेश्चन पूछा गया था, किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया, 1858 में। एक पूछा गया था, राज्यसभा के द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटाना चाहिए, ये भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में करवाए थे, 14 दिन में। एक था, जंप बॉल शब्द पूछा था, तो बास्केटबॉल से संबंधित है। तो देखिए 40 रियल क्वेश्चन जो है अभी हमारे पास आ पाए थे और क्वेश्चन अभ्यर्थी लिख के भेज रहे हैं, उसका भी हम आपको एनालिसिस करवा देंगे। और देखिए ये सभी जो है कटिहार, पटना, बेगूसराय में पूछे गए प्रश्न थे। अगर आपका इन जिलों में एग्जाम था तो आप कंफर्म कर दीजिएगा। और आपको भी कुछ क्वेश्चन याद है तो आप कॉपी पेन लीजिए, कॉपी पेन से क्वेश्चन लिखिए और हमें टेलीग्राम पर शेयर कीजिए। और कहीं भी आपके साथ पेपर लीक जैसी घटना हुई है या कहीं चोरी हुई है तो उसको भी बताइए, ताकि हम लोग ईओयू के पास भेज सके और उस पर एक्शन लिया जा सके। तो इसका पार्ट 2 हम अपलोड करेंगे। अभी 40 क्वेश्चन ही हमारे पास आए थे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।